चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी, उससे पहले हम बता देते हैं आज का जो क्वेश्चन है ये पिछले दिन हम स्टेटस में रखे थे। बहुतों ने जवाब दिया और कुछ ने कोशिश की हल करने की, बहुतों ने सही जवाब दिया। फिर भी हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करते हैं और आप सबके हवाले करते हैं। तो चलिए इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आप लोग समझ जाइएगा कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 घंटे में करता है। ए और बी, ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, दोनों मिलके काम को करता है किसी काम को, तो वो 12 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, पहली बात। और दूसरा बी और सी, यदि उसी काम को बी और सी मिलके करता है तो 8 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कितने घंटे में कंप्लीट होती है? 8 घंटे में। बी और सी करने से 8 घंटा और ए और बी करने से 12 घंटा। ठीक है, कंप्लीट। जबकि उसी काम को कोई दिक्कत नहीं, कट हो जाएगा सर, समझे? आप सोचे कि ये सब गलत चीज आ जाएगा। जबकि उसी काम को अगर सी अकेले करता है, उसी काम को अगर सी अकेले करता है तो उस काम को वो 16 घंटे में पूरा करता है। तो सवाल आगे बोल रहा है तो तीनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लेगा। अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर करता है उस काम को, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों व्यक्ति अगर मिलकर काम को करता है तो उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले बोला है क्या कि ए और बी काम को कर रहा है, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कर रहा है, तो समय लग रहा है उनको 12 घंटा। 12 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब उस काम को करने में वो 12 घंटे का समय ले रहा है। तो अगर दोनों 1 घंटा काम करें, 1 घंटा अगर काम करे तो कितना काम करेगा, तो 1/a प्लस 1/b हो जाएगा 1/12। यानी कि टोटल जो काम है वो 12 घंटे का काम है। 1 घंटा में वो सिर्फ उस 12 घंटे में से 1 घंटा काम करेगा। तो 12 घंटे में से 1 घंटा काम कर लिया। ठीक है, दोनों मिल करके। यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर अगला दिया है, पहला लाइन याद रखिएगा, ये समीकरण 1 मान लीजिए। अगला टॉपिक बोला है कि बी और सी दोनों मिलकर उस काम को अगर करता है, कौन कौन? बी और सी मिलकर करता है उस काम को, तो समय ले रहा है कितना? 8 घंटा। कितना? 8 घंटे का समय ले रहा है। तो इसका मतलब बी और सी अगर काम को करेगा, कौन? बी। और आपको मालूम है कि कोई भी अगर किसी काम को करता है तो उस काम को 1 घंटा में या 1 दिन में जो भी भाग होता है उसका 1 दिन का निकालेंगे तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है। क्या होता है? व्युत्क्रम। उसका व्युत्क्रम। तो 1/b प्लस 1/c कह सकते हैं 1/8। यानी कि 1 घंटा अगर दोनों मिलकर काम करेगा बी और सी, तो उस 8 घंटे में जो वो काम को खत्म कर रहा है तो उस 8 घंटे में से 1 घंटा का काम, 1 भाग, यानी कि 1/8 भाग काम का कंप्लीट हो जाएगा। समझे कुछ? हाँ, 1/8 भाग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोनों मिलके अगर 1 घंटा काम करे तो ये हो गया आपका समीकरण। अब यहाँ कुछ देखिए आप लोग, अगला टॉपिक कुछ उसमें दिया है आपको संकेत, कह रहा है कि सी जो है अकेले उस काम को 16 घंटे में कर लेती है। सी अकेले उस काम को कितना टाइम में? 16 घंटे में कर लेती है। इसका मतलब हुआ कि सी अगर 16 घंटे में काम को कर रहा है तो 1 घंटा में वो कितना काम करेगा? 1/c इज इक्वल टू 1/16। 1/c इज इक्वल टू 1/16 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आपको पता है कि 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/8 और आपको पता है कि 1/c इज इक्वल टू 1/16। तो हम लोग इस समीकरण में, समीकरण 2 में c का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो 1/b प्लस 1/c का वैल्यू कितना है? 1/c 1/16 है, तो यहाँ 1/16 लिख देंगे और हो जाएगा 1/8
ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/b इधर बचेगा और ये 1/16 जो है इस प्लस में इसको उस पर ले जाएंगे तो 1/b इक्वल टू 1/8 माइनस का 1/16। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 और 16 का 16 हो जाता है, 8 दूनी 16 तो 2 हो जाएगा ऊपर और माइनस 16 बन जाए 16 है ना, एक बार ये तो 2 माइनस 1 में चला जाएगा, कितना बचेगा 1/16, 1/16 बचेगा, तो इसका मतलब 1/b इक्वल टू 1/16। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/b जो आया, ठीक है यहाँ देख लीजिएगा, 1/b जो आया 1/16 आया, इसका मतलब b इज इक्वल टू 16, यानी कि c जिस तरह से 16 घंटा टाइम ले रहा था उस काम को करने में अकेले, उसी तरह से b भी उस काम को करने में 16 घंटे का समय ले है ना। अब आइए a का निकालते हैं, हमें b प्राप्त हो चुका है, जी सर मिल चुका है b। अब हम लोग इस समीकरण 1 में इस b का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में b का वैल्यू रखेंगे। चलता है हम लोग इंक चेंज कर देते हैं क्योंकि जगह अब कम हो गया है, ठीक है। ये समीकरण है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब 1/a प्लस 1/b क्या है 1/16, 1/16 इज इक्वल टू 1/12, 1/a इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/16, राइट। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 16 की 48, 48 12 को 4 बार पढ़े तो 4 ऊपर, 16 को 3 बार पढ़े तो 3 ऊपर, 4 में 3 जाएगा तो 1/48, 1/48 बचा, यानी कि 1/a इज इक्वल टू 1/48। जिस तरह से 1/16 दैट मीन्स 16 घंटे, 1/b मतलब b इज इक्वल टू 16, b जो है 16 घंटे है ना। तो उसी तरह से 1/a जो आया, यहाँ जो 1/a आया, अब 1/a इक्वल टू 1/48, इसका मतलब a इक्वल टू 48, यानी कि a अकेले उस काम को करने में 48 घंटे का समय लेगी, तो a अकेले कितना टाइम लेगी 48 घंटे का टाइम लेगा, ठीक है। तो अब तीनों मिलकर के समय कितना लेगा ये जानना है हम लोगों को, तो ऊपर वाला कुछ मिटा देता है ये पार्ट, ठीक है। अब देखिए उसी को तीनों मिलकर कितना टाइम लेगा, अब होता है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1, निकालना है ना। चलिए 1/a कितना है, 1/a का वैल्यू कितना है 1/48 प्लस b 1/16 प्लस 1/16, तो हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना। रेटिंग ज़्यादा दिखता है कि ये रेट ज़्यादा दिखता है, तो रेट यूज कर लेता है, इस लाइन में कर देता है 48, 16 दिया तो 3, 16 दिया तो 3, तो हो जाएगा 7/48, यानी कि तीनों मिलकर के 1 घंटे में जो काम है उस काम का 7/48 भाग कर देगा 1 घंटे में। तो बात आती है कि पूरे काम को वो करने में कितना टाइम लेगा, तो ये तो उल्टा है, व्युत्क्रम है। जब 1 घंटे में इतना ले रहा है तो उलाट देंगे, तो व्युत्क्रम कर देंगे तो इसको फिर से उलाट देंगे तो पूरा टाइम आ जाएगा निकल के, इसीलिए a प्लस b प्लस c बराबर 48/7 घंटे, ठीक है। इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं 6/7 आवर, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि 6 घंटा 6/7 घंटा उसका, तो 6/7 घंटा तीनों मिलके करने में टाइम लगेगा। तो ये रहा इसका राइट आंसर, आप लोग नोट कर सकते हैं, जान सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर और रीचेक कर सकते हैं इसको फिर से वीडियो को
पीछे करके आगे करके जैसे देखना है देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।